जय हिंद। आज का ये दूसरा वीडियो होगा। जो पहला वीडियो था वो ज़्यादा मतलब 25-26 मिनट का हो गया था, तो हमको लगा कि एक टॉपिक और बाकी है तो उसको अगर करते हैं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आज का ये दूसरा वीडियो है। और इसमें हम लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जी, हमको ये देखना है कि ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, समझते हैं कि जो द्विध्रुव है, बात समझ लेते हैं। पहले टॉपिक समझ लेते हैं। टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो आप क्या चीज़ हम पढ़ रहे हैं और किस टॉपिक पर बात हो रहा है, तो फिर पूरा समझने के बाद भी आपके सामने जब प्रश्न रखा जाएगा, थोड़े सा उसको घुमा कर रख दिया जाएगा, तो मतलब नहीं समझ में आएगा कि सर पढ़ाए थे कुछ और, आया है कुछ और। तो इसलिए टॉपिक समझना ये जरूरी है। देखो, सबसे पहले समझ जाते हैं कि एक हमारे पास द्विध्रुव है और यह माइनस है और ये प्लस है। माइनस क्यू प्लस क्यू। हाँ, सवाल अगर हम पूछ लें कि द्विध्रुव की दिशा किधर होती है, तो आपका जवाब तुरंत आएगा कि माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। ठीक है, बार बार ये रिपीट हो रहा है। और इसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, और इसकी दिशा माइनस है। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात कर लेंगे तो बताना कि प्लस आवेश से माइनस आवेश की, ये हो गया। ठीक है, अगर इनके बीच की दूरी की बात कर लेंगे तो इसको हम लोग 12 कहते हैं, डी लिखते हैं। ठीक है, और इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक अब हम लोग बात समझ चुके हैं कि एक द्विध्रुव है और द्विध्रुव में एक माइनस और एक, दोनों का परिमाण बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर बात ये है कि हमको निकालना है ई निकालना है। तो ये ई निकालने का हम लोग के पास केस जो है बनेगा ना, वह 3 बनेगा। एक केस ये बनेगा कि द्विध्रुव के मिलाने वाली रेखा के समक्ष किसी बिंदु पर हमको क्या निकालना हो, तो ई का मान निकालना हो। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र। एक ये कंडीशन हो सकता है, एक ये कंडीशन हो सकता है कि जो द्विध्रुव का केंद्र होता है उसके जो लंबवत अक्ष होगा उस पर अगर निकाल लिया जाए, लंबवत द्विध्रुव के केंद्र के लंबवत किसी भी बिंदु पर हमको अगर ई का मान निकालना हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर बात कर ले हम कि एक और बिंदु कहीं पर भी दे दे, इधर दे दे, तो ना ये एक्स अक्ष पर है और ना ये वाई अक्ष पर है। इसको हम लोग सामान्यतः एक्स अक्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर दे देगा कि यहाँ पर ई का मान बताना है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ एक्स अक्ष की ओर भी है, वाई अक्ष की ओर भी है। तो हम लोग 3 कंडीशन पढ़ने वाले हैं। इसको कहते हैं हम लोग, जो एक्स अक्ष की दिशा में रखेंगे इसको कहेंगे अक्षीय स्थिति और इसको कहेंगे निरक्षीय स्थिति। तो कुल मिला करके ये 2 हो गया। और इसको कहेंगे कहीं पर भी रख दिया जाए। द्विध्रुव में एक तीसरा केस भी है कि द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हमको 3 फॉर्मूला जो है वह स्थापित करना है। पहला स्थापित फॉर्मूला ये करना है कि द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर उसके केंद्र से r दूरी पर, या कोई दे देगा डिस्टेंस दे देगा कि इतना दूरी पर ई का मान ज्ञात कीजिए। एक बिंदु दे देगा और उसका कहेगा कि वहां पर ई का मान बताइए कि इन दोनों आवेश के कारण, देखिए आवेश है, ये भी आवेश है, तो इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन हमको बताना है कि इस अक्ष पर कितना होगा। ये दोनों आवेश है तो इन दोनों आवेश के कारण इधर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो इन्हीं दोनों आवेश के कारण, यानी कि द्विध्रुव के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी,
यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ तक कि इधर भी पूछा जा सकता है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो टोटल 3 केस बनता है, एक केस यहाँ पर और एक केस यहाँ पर और एक केस यहाँ पर। ये वाला कहीं भी हो सकता है बिंदु, ठीक है, ये वाला ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ये वाला इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। बात हमको समझना है। पहला समझते हैं हम लोग अक्षीय स्थिति पर। अच्छा, एक और बात क्लियर कर दें कि अक्षीय स्थिति को हम लोग tan A पोजीशन बोलेंगे, tan A पोजीशन बोला जाता है, और इसको कह सकते हैं, ये सटा रहेगा tan A पोजीशन, और इसको कहेंगे tan B पोजीशन, tan B पोजीशन कहा जा सकता है, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं और अब एक पहला केस लेते हैं। हम लोग का पहला जो टॉपिक है, इसमें 3 केस समझ में आ गया होगा। पहला केस ये है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर उसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E का मान बताना है। यानी कि सवाल लिख दिए, सवाल है, एक क्वेश्चन है, ऐसे करके रहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर उसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करें, बस, या सूत्र स्थापित करें या व्यंजक प्राप्त करें, इस तरीके से। यानी कि हमको निकालना है E का मान निकालना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम सिंप्लिसिटी से देखना है। देखिए, ये हो गया हमारे पास द्विध्रुव, ये हो गया द्विध्रुव, ठीक है, ये हो गया -q और ये हो गया +q, ठीक है। हमको एक यहाँ ये वाला जो लाइन है, इसको हम लोग द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं, इसको द्विध्रुव का अक्ष बोलते हैं, और ये द्विध्रुव का अक्ष हो गया, ठीक है। एक यहाँ पर बिंदु है और इसको हम लोग मान लेते हैं कि O है, ठीक, और इसकी पूरी जो लंबाई है वह 2l है। 2l का मतलब ये l यहाँ से लेकर यहाँ तक ये l, 2l, और इसी को हम लोग d बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोल सकते हैं A और इसको बोलेंगे B, ठीक है। हम एक यहाँ पर बिंदु लेते हैं भाई, यहाँ पर एक बिंदु लेते हैं और इसका नाम रखते हैं P, ठीक है, इसका नाम रखते हैं P। यहां से अगर देखेंगे, यहां पर P ले लिए, तो वहां पर कैसे दिशा ज्ञात करेंगे कि इसके वजह से दिशा, तो एक यहां पर परीक्षण आवेश लाया जाएगा, एक यहां पर परीक्षण आवेश लाएंगे, और ये आवेश है, तो इस आवेश की वजह से देखेंगे कि ये परीक्षण आवेश इधर आएगा कि उधर जाएगा। तो क्लियर बात है कि ये धन आवेश है, और यहां पर भी अगर हम धन आवेश लाते हैं तो इसकी दिशा इधर हो जाती है, ऐसे। तो ये हो गया, इसको हम लोग दिखाएंगे E+। बात आया समझ में? ये यहां पर इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी उधर, ठीक है, दूर। और माइनस आवेश से अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी दिशा की बात करते हैं, हमको P बिंदु पर E का मान ज्ञात करना है। P बिंदु पर हमको E चाहिए भाई, P बिंदु पर हमको क्या चाहिए? E चाहिए। तो प्लस आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर होगी, क्योंकि फोर्स उधर लगेगा। और माइनस आवेश जो है, अगर यहाँ पर परीक्षण आवेश कोई +q लाते हैं तो ये अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि इसके वजह से दिशा इसकी इधर होगी, यानी कि इसको कहेंगे E-। अब एक बात माइंड में सोचना है कि ये वाला आवेश इस बिंदु के नजदीक है, और ये वाला आवेश इस बिंदु से इसके अपेक्षा में दूर है। तो इसकी दिशा जो होगी, इधर फोर्स जो लगेगा इसके कारण वह कम लगेगा, इधर फोर्स क्या लगेगा? अधिक लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति है, इधर फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, और एक व्यक्ति है इधर फोर्स लगा रहा है 2 न्यूटन का। तो ये वस्तु किधर जाएगा भाई? 2 न्यूटन तो लगाएगा तो इसका 8 न्यूटन अधिक है, तो वस्तु इधर चला जाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर E+ ये अधिक होगा, और ये विपरीत दिशा में होता है। तो 8 कैसे आया था? तो 10 में से 2 घटाए तो 8 आया था। इधर 10 लगा था, इधर 2 न्यूटन का बल लगा था, तो समझ सकते हैं कि 10 में से 2 घटेगा तो 8, यानी कि इसकी दिशा विपरीत थी।
हम लोग ऐसे भी इसको एक अक्ष की दिशा में लेते हैं तो प्लस, और इधर लेंगे तो माइनस, तो E प्लस और इधर क्या हो जाएगा हम लोग समझ सकते हैं प्लस। अगर दिशा के साथ निरूपित करने हैं, अगर दिशा अब अभी ही इसको दिशा में लेते हैं तो E प्लस, इधर वाला हो जाएगा माइनस, नहीं तो ऐसे लिखना पड़ेगा E आई कैप प्लस E माइनस आई कैप, और ये इसकी दिशा हो जाएगी माइनस। एक मिनट ऐसे हो जाएगी, प्लस हो गया यहाँ पर, फिर से लिख देते हैं E बराबर कितना हो जाएगा टोटल E प्लस आई कैप प्लस E माइनस आई कैप। समझ में आ रहा है? I मतलब x की दिशा में, माइनस आई का मतलब x की ऋणात्मक दिशा में, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ले लिए हैं। ऋणात्मक लेंगे तो फिर अभी हम लोग कहे ना कि इसमें से इसको घटा सकते हैं, तो दिशा यहाँ पर अभी देखो ले लिए हैं, अब बाद में घटा सकते हैं। तो E बराबर, यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना होगा, तो E का मान होगा इसमें से इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पर अभी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके अक्षीय स्थिति पर P एक बिंदु है जिसकी केंद्र से दूरी O से दूरी R है, O से दूरी R है। तो केंद्र से दूरी दे रखा है भाई, केंद्र से दूरी दे रखा है, तो ये वाला दूरी कितना हो जाएगा, इस आवेश से इसकी दूरी कितना हो जाएगा, और इस आवेश से इसकी दूरी कितना हो जाएगा, इस आवेश से उसकी दूरी कितना हो जाएगा, ये बात करना है। इस आवेश से उसकी दूरी हो जाएगा, अगर ये वाला R यहाँ से लेकर यहाँ तक R है, तो हमको ये वाला दूरी बताना है, तो हम क्या करते हैं कि इस आवेश से इसकी दूरी कितना हो जाएगा, आवेश से दूरी हो जाएगा R माइनस एल हो जाएगा। और इस आवेश से दूरी देखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर बिंदु है, इतना दूरी माने थे, यहाँ से R दे रखा है, तो अब की वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक R है और ये वाला L है, क्योंकि 12 था ना, तो आधा आधा, तो ये हो जाएगा R प्लस L। ठीक है, एक हो गया R माइनस एल और एक हो गया R प्लस एल। अब इसको आप हिंदी में अपने तरीका से इसको लिख सकते हैं कि माना कि एक द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P है, वहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर कितना होगा, ये बात करेंगे। ये एक बिंदु आवेश है, और बिंदु आवेश के लिए बताए हैं एक चीज फॉर्मूला याद आएगा कि एक यहाँ पर बिंदु आवेश Q हो, और यहाँ पर हमको R दूरी पर एक बिंदु P हो, और यहाँ पर बताना हो कि E का मान कितना होगा, तो ये बता चुके हम 1/4 पाई E नॉट के लिख सकते हैं। हवा के लिए के का मान 1 होता है, Q बटा में R स्क्वायर, ये हम बता चुके हैं। तो ये भी बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, तो इसके वजह से कितना होगा और इसके वजह से कितना होगा, दोनों का मान निकाल करके दोनों को देख लेना है कि इधर वाला अधिक होगा इधर वाला कम होगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा बेसिकली। तो हम लोग करते हैं ऐसे कि प्लस आवेश, प्लस यानी धन Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E प्लस का मान कितना हो जाएगा, तो E बराबर हो जाएगा कितना भाई, तो 1/4 पाई E नॉट। ठीक है, हम K का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 हो गया, और Q के जगह पर क्या है प्लस Q, और बट्टा में कितना हो जाएगा R स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो गया R स्क्वायर। लेकिन R स्क्वायर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इससे इसकी दूरी R थी, लेकिन यहाँ से इसकी दूरी, आवेश से दूरी देखना है, यहाँ से नहीं आवेश से दूरी देखेंगे, तो यहाँ से इसकी दूरी कितना है, तो R माइनस एल है, तो R माइनस एल का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अगर देखेंगे तो इसकी दिशा की बात करेंगे तो इसकी दिशा है आई कैप। ठीक है, अगर हम लोग इसी प्रकार देखेंगे, इसी प्रकार अगर देख लिया जाए तो E माइनस बराबर कितना, तो 1/4 पाई E नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा Q, और बटा में कितना हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। इसके वजह से अब देखेंगे P बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को मिला करके तो E बराबर हो जाएगा, इधर लिख सकते हैं माइनस आई कैप, तो इधर हो जाएगा E प्लस E बराबर हो जाएगा E प्लस प्लस E माइनस। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये दोनों हो गया, E प्लस का मान कितना है तो 1/4 पाई E नॉट, और यहाँ पर है Q इंटू R माइनस एल का होल स्क्वायर आई कैप प्लस, यहाँ पर प्लस इसलिए दिए हैं कि दोनों को दिशा के साथ लिए हैं। अगर आई माइनस आई कैप ना लिखते हैं तो इसके पहले इसमें से यहाँ पर घटा देते, हम यहाँ पर दिशा लिए हैं तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ठीक है, E माइनस का मान कितना है तो 1/4 पाई E नॉट, और हो जाएगा Q R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अच्छा ये आवेश का मान कितना था, यहाँ पर माइनस क्यू था यहाँ पर आवेश का मान, तो यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, तो ये वाला कितना हो गया माइनस। अभी हम लोग अगर दिशा लेंगे, अगर दिशा की बात करते हैं, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन कितना हो जाएगा तो 1/4 पाई ई नॉट, क्यू भी कॉमन हो जाएगा तो क्यू कॉमन हो गया, Q/4 पाई नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई कैप, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस आई कैप। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। एक मिनट, यहाँ पर हमसे कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर Q का जो मान होगा, Q माइनस प्लस नहीं रखते हैं तो यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि दिशा ले रखे हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये माइनस Q, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी और अधिकता को दिखाता है, तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, हम ऑलरेडी दिशा का माइनस ले चुके हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा प्लस होगा। तो ठीक है, इतना हो गया, तो इसको E प्लस E माइनस, यहाँ पर माइनस ना होगा। ठीक है, बाकी सारा चीज़ ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से यहाँ तक केवल हटाएंगे। तो चलिए ये वाला हो गया, टॉपिक भी हटा देते हैं, टॉपिक तो लिख लिए होंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आगे कि जो ये वाला आया था इसके पहले माइनस है, तो दिशा हटा देते हैं, क्योंकि दिशा हमको पता है कि इधर अधिक होगा और इधर दिशा करेंगे, इसका परिमाण, इधर वाला परिमाण अधिक होगा, इधर वाला कम होगा, तो ये कम होगा तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं E बराबर कितना आ गया, तो E बराबर आ जाएगा Q/4 पाई E नॉट। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा हमारा, इसके पहले लग जाएगा माइनस, तो हो जाएगा, दिशा हटा देते हैं, दिशा इसमें से इधर, अच्छा नेट दिशा किधर होगा, इधर जाएगा बल कि इधर जाएगा, इधर तो इसके वजह से कम बल लग रहा है, इधर ज्यादा बल लग रहा है, तो यानी कि जो बल अधिक होगा वह उस साइड होगा, तो यानी कि प्लस वाला होगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये हो गया आई कैप। ठीक है, अगर दिशा की बात करेंगे तो E बराबर कितना हो जाएगा, तो E बराबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा E और E। ठीक है, ये E बराबर कितना हो जाएगा तो Q/4 पाई E नॉट। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा, इसका एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम निकालेंगे तो कुछ इस तरीका से आएगा, आई कैप R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं, देखो ये से ये वाला कट जाएगा तो बचेगा, एक में इससे गुना करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस, और ये से ये वाला कट जाएगा तो एक में इतना से गुना होगा तो हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। अगर कुल मिलाकर के ऐसे करते हैं तो Q/4 पाई E नॉट, और यहाँ पर आपका आ सकता है माइनस ले गुना कराना है, और ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम बनाते हैं, तो हो जाएगा R स्क्वायर जोड़ एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, इसमें माइनस ले गुना भी करा देते तो माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस ले गुना कराएंगे तो प्लस हो जाएगा 2RL, और नीचे हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, यही ना है, और ये हो गया आई कैप। इसको भी हटा देते हैं,
चलिए अब धीरे धीरे जो है वो हमारे पास फार्मूला जो है तुरंत आने वाला है। Q बटा 4 पाई ई नॉट, और ई देखेंगे तो ये वाला से ये वाला कट जाएगा और ये वाला से ये वाला कटेगा, तब 2 RL और 2 RL कितना हो गया 4 RL हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो 4 RL और ये हो गया R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया आई कैप हो गया। यहाँ तक केवल अब मनोरंजन के लिए गुना भाग है, बस गुना भाग करते जाना है। बाकी जो है हमारा फॉर्मूला तुरंत आ रहा है, एकदम प्रोसेस में है, देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर देखेंगे कि ये वाला जो द्विध्रुव था ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके बीच में जो 2l होता है और ये l होता है, ये r जो होता है यहाँ से r, ये तो बहुत लंबा दूरी हो जाएगा। ये बताए हैं कि जो द्विध्रुव होता है अणु के रूप में होता है तो ये बहुत छोटा होता है, तो इसके बीच में जो l का मान होता है इस दूरी की अपेक्षा काफ़ी छोटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि चूंकि जो r होता है जो l होता है इसके मुकाबले में जो r होता है वो बहुत छोटा होता है। l के मुकाबले में r जो होता है वह वेरी वेरी लेस देन l। r जो होता है r इज वेरी वेरी लेस देन l, यानी कि r का जो मान होता है बहुत बहुत छोटा होता है l के मुकाबले में। तो r एक मिनट उल्टा हो गया, r का जो मान होता है वह l की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी कि l का मान जो होता है वह कम होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, एक चीज़ और कर लेते हैं आगे, तब गड़बड़ हो जाएगा। E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर Q बटा में 4 पाई ई नॉट। हम लोग 2 RL है ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 RL, 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2L को हम लोग D लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 2R और 2L। सीधा सीधा कहिए ना कि 2 RL है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2R इंटू 2L। तो ये हो गया 2R और 2L के जगह पर लिख सकते हैं D ऐसे। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं क्वेश्चन में चूंकि 2L बराबर D भी होता है, तो इतना हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो L का मान कम हो जाएगा, और यहाँ पर लिखेंगे कि जो L होता है वह R के अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ पर R माइनस L के जगह पर 0 हो जाएगा, लगभग 0, तो इसलिए लिख सकते हैं L इक्वल टू लगभग 0। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर R प्लस 0 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर Q बाई 4 पाई ई नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा 2RD। ठीक है 2RD हो गया। अब 1 मिनट गुना करा देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। Q है और D है, तो QD को एक जगह कर दिए और 2R जो बचा है उसको ऊपर रख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर R स्क्वायर, R में से 0 घटेगा तो R स्क्वायर, R प्लस 0 तो R स्क्वायर, तो नीचे हो गया R के पावर 4। तो एक R से एक R कट जाएगा तो बचेगा R के पावर 3। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ऐसे, आप लिख सकते हैं, इसलिए E का मान कितना आ गया आई कैप। E का मान कितना हो जाएगा तो QD, और चूंकि लिख सकते हैं कि QD बराबर क्या होता है भाई, तो QD बराबर P होता है। तो QD बराबर P होता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं P, और ऊपर हो गया 2 बचा था तो इसको लिख सकते हैं 2P, नीचे कितना हो गया 4 पाई ई नॉट R क्यूब। ये हमारा हो गया क्या चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति पर केंद्र से r दूरी पर। तो हम समझ सकते हैं कि E का मान कितना आ रहा है, तो 2P बटा में 4 पाई ई नॉट R क्यूब। इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। L का मान 0 काहे रखे, 2L के जगह पर D रख दिए, क्योंकि दुगुना है तो दुगुना का मान तो फिक्स है D हो गया। ये जो आधा L बचा है, जो L बचा हुआ है ये R के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, ये L है, R कितना इधर हो गया, तो ये तो बहुत सटा हुआ रहता है। हम लोग इसको साफ यानी कि बड़ा करके देख रहे हैं, तो ये जो होता है छोटा होता है, तो L जो होता है R के मुकाबले में छोटा होता है, तो उसको हम लोग L के जगह पर 0 लिख सकते हैं। तो इतना हो गया, L से L कट जाएगा और यहाँ पर D है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना है। एक चीज और अगला चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं हम लोग कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर केंद्र से r दूरी पर हमको विभव का मान ज्ञात करना पड़ेगा। विभव अभी हम लोग ज्ञात किए यहाँ पर E का मान, अभी अक्षीय स्थिति में ज्ञात किए, अभी ज्ञात करने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। तो ये भी वीडियो हमको लगता है कि लंबा हो गया होगा, तो एक टॉपिक का आज वीडियो जो है
मतलब और भी बनाएंगे, लेकिन अभी इतना ही रहेगा इस वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।